मनीष कश्यप और आप जैसा अगर पत्रकार बिहार में पैदा नहीं होता तो शायद बिहार में भ्रष्टाचार और बिहार में भ्रष्टाचारियों का खुलासा नहीं होता। तो आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब जिस प्रकार से खुलासा कर उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अब ये तय मान लीजिए, वोट हमारा और राज तुम्हारा वाला जो नीति चल रहा है वो नहीं चलेगा। जो हमारी बात करेगा, मेरा वोट पे राज करेगा, जो हमको दुदकारेगा उसको हम फटकारेंगे और 24 में इतना दूर पार करके भेजा देंगे कि वो कभी बिहार में भ्रष्टाचार करने का सोच भी नहीं रखेंगे। क्योंकि मैं उसका वंशज हूँ जिसने क्षत्रियों को भी 6 बार हराया है, मैं उसी का वंशज, परशुराम का वंशज हूँ। तो मैं वोट तो नीतीश कुमार को भी इतना पछाड़ेंगे, अभी 43 बनाए हैं, आगे 3 पे लाएंगे और 3 के बाद अगर हम लोग का कैपेसिटी नहीं होता जी तो ये जो सुशील कुमार मोदी सवर्ण के खिलाफ बोलता है वो कहीं भुंजा बेचते नजर आता रोड पर। नमस्कार, हमारा नाम है अनिल यादव। इस वक्त मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में। पटना का एक रिक्शे वाला का वीडियो वायरल है। इसी जगह का वो वीडियो था और उनकी हालत इतनी दयनीय है कि तंगी हाल के कारण आज वो अपनी शादी नहीं कर सके और इतनी और मजबूरी के सामना कर रहे हैं कि उनकी जो घर का जो फैमिली है, जो परिवार है, उसको चलाना मुश्किल है। और तो और एक बहुत बड़ी बात जो सामने आई है कि उस रिक्शे वाला की एक बहन है, बड़ी बहन है, जिसकी शादी अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। उनका कहना है कि 25 साल प्लस हो गया है, इसके लिए अभी वो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुरुषोत्तम राज जी, स्वागत करते हैं जनता प्लस पे। बहुत बहुत धन्यवाद जनता प्लस के दर्शकों को भी। बात करेंगे जरा सा, जिस जाति को एक ऐतिहासिक का दर्जा दिया था कि बहुत बड़े हैं, ये है, धन है, दौलत है, सैकड़ों एकड़ उनके पास ज़मीन होता है, वो ज़मींदार होते हैं, लेकिन आज उनकी हालत ऐसा है, आप देख रहे हैं दीपक जी का हालत ऐसा है कि घर का परिवार चलाना उनके लिए दुभर है। ऐसी तंगहाली की खुद का शादी भी नहीं किए, पढ़े लिखे तेज तरार हैं। ऑक्सी बताते हैं उनके बातों करने से ऐसा अंदाज होता है कि वो पढ़े लिखे और जानकार लोग हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, पढ़े लिखे जानकार लेकिन मजबूर व्यक्ति हैं बेचारे। जिस प्रकार से समाज में आज हमारे यहाँ जो गरीबी पल रहा है ना, सरकार जो नजर पिछले 32 सालों से जो बैठी, बिहार की सत्ता पे सरकार हो या केंद्र की सत्ता पे सरकार हो, जो जिसका सिर्फ एक ध्येय रहा है कि सवर्ण समाज को शोषित करना, सवर्ण समाज को वंचित करना हर लाभ से, और उसका वंचित होने का कारण है कि आज दीपक भाई का रिक्शा चलाना पड़ा। जिस सरकार दावा पिछले 5 सालों से कर रही है कि हमने बिहार में दहेज बंद कर दिया, लेकिन इस बिहार में दुर्भाग्य है कि दहेज के लिए एक भाई को रिक्शा चलाना पड़ रहा है। बिहार में बाहर है, एक भाई बहन के लिए लाचार है और फिर भी बैठा ये निकम्मा नीतीश कुमार है। तो इस व्यक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? जिस व्यक्ति का एक बात का वजन हो, जो कहते हैं कि दहेज बंद है, दहेज चालू है, शराब बंद है, शराब चालू है। तो इनका सारा सिस्टम करप्ट कर चुका है, बिहार करप्ट हो चुका है, बिहार भ्रष्टाचार के गोदी में चला गया है, बिहार भ्रष्टाचारियों के हाथ में चला गया है। इनसे हाथ जब तक नहीं निकल पाएगा। केंद्र में बैठे मोदी सरकार है, वो भी कहता है कि सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ हमने दे दिया। आज 10% आरक्षण का लाभ हम लोग पूरे सवर्ण को मिला के दिया गया। तो ये बताइए कि जीतन मांझी और चिराग पासवान जैसे लोग जो फॉर्च्यूनर से चलते हैं, उनको आरक्षण की आवश्यकता है। दीपक भाई साइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला का 10% आरक्षण से उसका निदान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हम लोग आरक्षण का पैदान भी बनाना चाहिए, 10 से 30% आरक्षण के लाभ हम लोग को मिलना चाहिए। और साथ ही साथ तमाम गरीबों के रहने के लिए पटना में आप देखते होंगे दलितों महादलितों के लिए मकान बनाया गया, सरकार व्यवस्था कराती है। उस प्रकार से हम लोग के लिए व्यवस्था करना चाहिए। एक दीपक भाई रिक्शा चलाते हैं, दिन भर का 100 रुपया भी नहीं कमा पाते, किराया भरते हैं, माँ बाप को सेवा करते हैं, तो कहाँ से कर पाएंगे? इन पे सरकार की नज़र खुलनी चाहिए। और निकम्मी सरकार को तो नज़र खुलेगा नहीं, हम लोग को खुलवाना पड़ेगा। सड़कों पे हम लोग आंदोलन भी करेंगे इनके लिए। बिल्कुल जरा सा मैं कहना चाहूँगा कि दीपक भाई एक अपनी बहन की शादी के लिए लाचार है, लेकिन यहाँ की सरकार दावा करती है कि बिहार में दहेज बंद है, दारू बंद है, लेकिन सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। और एक चीज़ इंडिया का सर जी हम जानना चाहेंगे, ये इतिहास रहा है, जिस चीज़ को बैन किया जाए, जिस चीज़ को रोकने का प्रयास करते हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। कारण क्या है कि उसमें उसको जिस पर चीज़ को रोका जाता है, या शराब हो या दहेज हो, उसे रोकने से पहले नेताओं को पहले इसका प्रशिक्षण मिला जाए। तो लेकिन शराबबंदी का पुलिस प्रशासन को शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा कि हम जिंदगी में शराब नहीं पिएंगे, अब पुलिस शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं। जदयू का शराबबंदी का नियम होता है, जदयू के नेता शराब पी कर स्टेज पर डांस करते बाहर वालों के साथ। बिहार में बाहर है, महिला मजबूती की सरकार है, बिहार में बाहर है और लड़की के साथ डांस कर रहा जदयू का विधायक है। तो ये नियम नीति जो सिद्धांत चल रहा है बिहार का, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है। इस चीज़ पे आरोप, इस पे रोक लगना चाहिए। पहले नेताओं पे शिकंजा सरकार कसे, तब बिहार सिस्टम सब सक्सेस कर जाएगा। क्यों नहीं नीतीश कुमार ये नियम लगाते भाई? बिहार में बिहार पुलिसों के लिए ये नियम लगा हुआ है कि जो शराब
जिस थाने से पकड़ा जाएगा उसका प्रशासन सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये नियम क्यों नहीं लगाया जाता है कि जिस विधानसभा में सबसे ज्यादा शराब पकड़ा जाएगा उसका विधायक अगला बार टिकट कट जाएगा, और जिस दिन यह नियम लग जाएगा ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार में शराब सफल बंद हो जाएगा, अब दहेज भी सफलता से बंद हो जाएगी। दरअसल हम लोग मुद्दे से थोड़ा सा हट रहे थे, लेकिन आज का मुख्य मुद्दा है दीपक भाई पे। जो दीपक भाई जो जात से सवर्ण है, लेकिन उनकी हालत बहुत दयनीय है। ऐसी हाल में उनका हालत को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग की सेना उसके लिए कैपेबल है, क्योंकि सरकार तो हाथ उठा चुका है। सरकार के तो ये सिस्टम है कि सवर्णों को शोषित करो, तो सवर्ण समाज के लिए, सवर्ण समाज के गरीबों के लिए, सवर्ण समाज के हर मुद्दे के लिए संघर्ष करने के लिए हमारे जैसे सवर्ण सेना जैसे कई संगठन बने हुए हैं जो सवर्णों की आवाज़ उठा रहा है। आज दीपक भाई की मदद के लिए भी हम लोग के जैसा संगठन ही आया। अगर हम लोग का संगठन एक्टिव नहीं होता, आप लोग जैसे पत्रकार मनीष कश्यप जैसा पत्रकार एक्टिव नहीं होता, तो शायद दीपक भाई का आवाज़ दबा होता। दीपक भाई के जो अंदर टैलेंट था वो टैलेंट दबा होता। उस टैलेंट को उजागर करने के लिए हम लोगों ने पैदा ले लिया, क्योंकि पत्थर के औलाद हैं और परशुराम के औलाद हैं। हम डरे नहीं हैं किसी से, ना कभी किसी से डरेंगे। जब जरूरत पड़ेगा सरकार को भी आना दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे, और जरूरत पड़ा तो सत्ता से भी हटाएंगे। मरे नहीं मौन है हम, और 24 और 25 में बताएंगे कौन है हम। ये मेरी कैपेसिटी है। बिल्कुल। एक बात आपने यहाँ पर जो पॉइंट आउट किए हैं कि दीपक कुमार का टैलेंट यहाँ पर धरा का धरा रहता है। जो हमारे देश, जो हमारे बिहार का जो लाल है, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी के सामने नहीं आते। उन्होंने आर्थिक रूप से मदद भी किया, उनको कल एक फ़ोन भी देने का काम किया ताकि जो दुनिया धरती से वो खबरों से अपडेट रहे। और यहाँ पर एक बात जो आपने विशेष तरह से ये कहा है कि हमारे जो 24-25 की जो बात कहे हैं वो किस ओर इशारा आपका है? जो हमारी बात करेगा वो मेरा वोट पे राज करेगा। माल महाराज क्या मिर्जा खेले होली, जब तक होली खेल लिए अब आपको हम दिवाली खिलाएंगे, दिवाला बोलवाएंगे। जो व्यक्ति अगर हमको टारगेट करके चलेगा ना, उसको इतना वोट से हम टारगेट करेंगे ना, कोई बेचारा टारगेट करने लायक नहीं रहेगा। मनीष कश्यप और आप जैसा अगर पत्रकार बिहार में पैदा नहीं होता तो शायद बिहार में भ्रष्टाचार और बिहार में भ्रष्टाचारियों का खुलासा नहीं होता। तो आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब जिस प्रकार से खुलासा कर उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अब ये तय मान लीजिए, वोट हमारा और राज तुम्हारा वाला जो नीति चल रहा है वो नहीं चलेगा। जो हमारी बात करेगा मेरा वोट पे राज करेगा, जो हमको दुदकारेगा उसको हम फटकारेंगे, और 24 में इतना दूर पार करके भेजा देंगे कि वो कभी बिहार में भ्रष्टाचार करने का सोच भी नहीं रखेंगे। क्योंकि मैं उसका वंशज हूँ जिसने क्षत्रियों को भी 6 बार हराया है। मैं उसी का वंशज, परशुराम का वंशज हूँ। तो मैं वोट तो नीतीश कुमार को भी इतना पछाड़ेंगे। अभी 43 बनाए हैं, आगे 3 पे लाएंगे, और 3 के बाद अगर हम लोग का कैपेसिटी नहीं होता जी, तो ये जो सुशील कुमार मोदी सवर्ण के खिलाफ बोलता है वो कहीं भुंजा बेचते नजर आता रोड पर। आज हम लोग अगर सरकार में नहीं होते, आज हम लोग की कैपेसिटी नहीं होता, हम लोग भाजपा को नहीं बनाते। भाजपा को बिहार में बनाया कौन? कैलाशपति मिश्र, चंद्रमोहन राय, अवनीश कुमार सिंह, जिसको इस भाजपा ने दुदकार के भगा दिया। तो मेरे अंदर क्षमता है लड़ने का। 1969 से जनसंघ से ही हमारे समाज ने संघर्ष करके भाजपा को यहाँ उठाया, और ये लोग आ गए हैं वही बात बोलते हैं कि माल महाराज का मिर्जा खेल रहे हैं होली, और कह रहे हैं कि अरे भाई हम तो भाजपा के हितैषी, आप हितैषी हैं। ये कैपेसिटी आपको हमने दिखा दिया पोछा चुनाव में, कि जो आप ये समझ रखे थे ना कि मेरा बाप का बपौती भूमिया अब ब्राह्मण का वोट है ना, वो किसी कोई माँ के लाल पैदा नहीं लिया जो हमको बाप को बपौती बना देगा जी। मैं खुद में अपने कैपेबल हूँ, और हर जगह साजिश के तहत हम लोग को सीट को आरक्षित कर देता है। आरक्षित नहीं तो सब सीट आरक्षित कर लेगा ना, फिर भी मेरा समाज ना तुम्हारे सामने झुका है ना तुमको झुकेगा, झुका देगा। झुका तो देवे किए हैं, भीख मांगना पड़ गया था इस बार। और अब आ रहा है 24-25, सपना देख रहे हैं ना। बिहार में बाहर है, सुशासन की सरकार है। इसी सुशासन की सरकार में डीएसपी ने पीटे जा रहे हैं रात को। बिल्कुल बिल्कुल। डीएसपी को पीटा जा रहा है इसी सुशासन की सरकार में ना। एसपी के यहाँ कॉलर गर्ल्स की मोबाइल पकड़ा रहा है। तो जिस के हाथ में बागडोर था माँ बहनों की रक्षा का, वो माँ बहनों का रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो रक्षा की जब देश के भक्षक निकल गया तो ये निकम्मे मुख्यमंत्री को हम क्या कर सकते हैं। पटना में लगातार, जैसे आपने कहा कि जो डीएसपी की बात लेकर के पटना में लगातार आए दिन रोज 1 न 2 4 हत्या होती रहती है, और इससे जो गंदी हरकत है वो लगातार सामने आ रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? कहना क्या जाए, सब सरकार के समक्ष में होता है बात। सरकार सब कुछ जानता है। विधानसभा के अंदर वो शराब का बोतल गिर गया, पूरे पुलिस महकमा में आग लग गया भाई, पूरे विधायक संसद आ गया, लग रहा कि परमाणु बम को गिरा दिया। एक बगल में ही हत्या हो जाता है, जेडीयू विधायक का हत्या हो जाता है। बाबू बिरकुवर सिंह क्या बोलता है, गोल्डन बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो रहा था ना।
कितना लाख तिरंगा फहरा। जिस बाबू बिरकुंवर सिंह के जयंती पे आप तिरंगा फहरा रहे थे, उसी बाबू बिरकुंवर सिंह के पौत्र को प्रशासन मार के हत्या के हवाले कर दिया। आप लोग शर्म नहीं आती है उनके पर बोलने के लिए? और प्रशासन गरीबों के लिए बना है। आप जाइए चौक चौराहे पे, मार के टेम्पो वाला रिक्शा वाला के प्रशासन धूड़ी छोड़े ले रहता है और मर्डर करने वाला खुलेआम बंदूक लेकर निकलता है। यही बिहार है, यही बिहार है। इस वक्त हम मौजूद थे यहाँ पर, ये आर ब्लॉक ग्लोम्बर के पास। और यहाँ पर आने का जो मुख्य वजह ये है, जिन्होंने जो बात कही है बड़ा ज़बरदस्त बात है कि जो शासन प्रशासन बिहार की जो सरकार है, अमेरिका की सरकार है, इस तरह के रिक्शा वालों को, ठेला वालों को यहाँ से मार के भगाया जाता है। उन्हें रिक्शा वाले का, उन्हें ठेला वाले को आवाज़ बुलंद करने के लिए एक बार फिर से हम मौजूद हैं इस राजधानी में। लगातार यहाँ पे आपको दिखाते रहूँगा। और जो दीपक भाई हैं उनसे भी एक बार हम मिलेंगे, उनका जो और जानने का प्रयास करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ पुरुषोत्तम राज जी हैं। और राज्य में गंदगी तो अमीर लोग फैलाते हैं यार, गरीब तो चिमकिल भी चुन के घर ले जाता है। जो कहता है कि गंदगी गरीब से फैलता है, तो गंदगी फैलाते हैं अमीर लोग। पानी के बोतल पे सर को फेंक दिया, हमारे जैसे गरीब आकर लेके चला जाएगा बोतल उठा के। तो वरना यारो गंदगी तो शहरों में अमीरों फैलाते हैं, गरीब तो चिमकिल तक उठा के ले जाता है। इसी बिहार की हम लोग हकीकतों की देखते हैं। बिहार में चलता है स्वच्छ भारत अभियान, अब पार्टी कार्यालय में शराब का बोतल, ठंडा पानी फेंका होता है, उस पर कोई नहीं, बार बार के साथ डांस करेंगे विधायक। तो ये हकीकत बिहार का, इस पे जाना चाहिए। एम्बुलेंस के बिना मरीज छटपटा के मरता है और पार्टी कार्यालय के मीटिंग में एम्बुलेंस से खाना जाता है। तो ये एम्बुलेंस का भी ये लोग मजबूती नहीं समझ रहे कि एम्बुलेंस का वर्क क्या है। बिहार में कई बार एम्बुलेंस से दारू में सप्लाई हुआ है। बिहार में बाहर है, बिहार तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बिहार में बाढ़ है। मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली फरार है, प्रधानमंत्री बनने बेचारे दिल्ली फरार है। अब बिहार में लोग बाहर से त्रस्त हो गया। ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल देखने के लिए आप लगातार जनता पक्ष बनते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।